सभी बच्चों को महात्मा बुद्धदेव जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको पता है, हम डिफरेंशिएशन का टाइप नंबर 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप का नाम है लॉजिकल टाइप। आपको बता दूं, लॉजिकल टाइप, लॉजिकल मतलब बहुत सारे लॉजिक्स लगेंगे इसमें। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, सब कुछ लगेगा। एक चीज और आपको बोलना चाहता हूं, इम्प्लिसिट फंक्शन मत भूल जाइएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब आपको याद होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर 1 कहीं आ जाए तो आपको पता है किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो जो मेहनत का समय आ चुका है, टाइप स्टार्ट हो रहा है हमारा। आपको पता है टाइप नंबर 1 लॉजिकल टाइप। तो लॉजिकल टाइप स्टार्ट करने से पहले, लॉजिकल टाइप आपको बताने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों। देखिए, किसी भी हाल में आपको 11वीं क्लास बननी चाहिए। तो लॉजिकल टाइप आपको ये बताएगा कि 11वीं क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। आइए लेते हैं बच्चों पहला सवाल आपका, और मन लगा के आप ध्यान दें। आपको बोलता है, if x into root over 1 plus y plus y into root over 1 plus x equals to 0, then आपको बोलता है prove that dy by dx equals to -1 upon 1 plus x the whole square। ठीक है, आपको बोलता है ये आपको प्रूफ करना है प्यारे बच्चों, और ये आपको गिवन है। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है, क्या गिवन है, वो आप देख रहे हैं, वो आप कर रहे हैं, और वो आप उसमें मेहनत करें। पहले तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। व्हाट डज दिस क्वेश्चन इज सेइंग टू यू, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक, आप बोल सकते हैं, इक्वेशन है, x into root over 1 plus y plus y into root over 1 plus x equals to 0, और प्रूफ करो dy by dx equals to -1 upon 1 plus x the whole square। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, फल आस्क यू ऑल प्यारे बच्चों, स्टार्ट कैसे करना है, तो आप मुझे बस एक चीज बोलना, भैया सबसे पहले आप क्वेश्चन स्टार्ट मत करो। आप ये जो इक्वेशन दी है ना, इसको सिंप्लीफाई करके एक्सक्लूसिवली 1 प्लस एक्स के टर्म में बना दो। मैं बोलूंगा क्यों? क्योंकि भैया प्रूफ में कहीं 1 प्लस वाई नहीं चाहिए, और हमारे पास 1 प्लस वाई यहां है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? तो आप क्या बोलेंगे, भैया क्वेश्चन तो बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले आप ये जो इक्वेशन दिख रही है इसको सिंप्लीफाई करके एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ और सिर्फ उस इक्वेशन में आपके पास रहना चाहिए 1 प्लस एक्स, 1 प्लस वाई नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर 1 प्लस वाई रहेगा तो 1 प्लस वाई से हमारा ये टर्म अफेक्ट हो जाएगा। हमको लाना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस एक्स लाना है, 1 प्लस वाई नहीं चाहिए। प्लीज लिसन टू दिस। इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं लॉजिकल टाइप। Why I am saying this type प्यारे बच्चों, ये लॉजिकल टाइप है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, मैं इस टाइप का नाम लॉजिकल टाइप क्यों रखा है प्यारे बच्चों, तो आपसे मैं इसका जवाब मांग रहा हूं, तो आप मुझे जवाब क्या देंगे? भैया लॉजिकल, लॉजिक मतलब होता है, लॉजिक मतलब होता है कुछ ना कुछ सोचना। लॉजिक लगाना मतलब कुछ ना कुछ सोचना। भैया ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, इस क्वेश्चन में मेरे पास 1 प्लस वाई भी है और 1 प्लस एक्स भी। लेकिन टू प्रूफ अगर मैं देख रहा हूं भैया, तो टू प्रूफ में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मौजूद है 1 प्लस एक्स, होल स्क्वायर भूल जाएंगे, मेरे पास मौजूद है 1 प्लस एक्स। तो भैया पहले तो मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। कौन सी क्लास यूज करके? 9th और 10th यूज करके मुझे सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन को एक्सक्लूसिवली किसमें बनाना है? 1 प्लस एक्स। मतलब इस इक्वेशन में सिर्फ क्या रह जाए ओजस्वी दीदी? तो आप बोलोगी भैया कुछ भी करके सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस एक्स रह जाए, क्योंकि 1 प्लस एक्स से हमें टू प्रूफ में मांग रहा है। ठीक है भैया, तो चले एक्सक्लूसिवली कैसे 1 प्लस एक्स बनाते। तो x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0।
सिंप्लीफाई करते हैं, इस टर्म को उठा के वहां ले जाते हैं। तो x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई, ये टर्म जब प्यारे बच्चों वहां गया तो हो गया माइनस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स। अब भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें रूट नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई। हर चीज का एक रीजन होगा वासु, हमें रूट नहीं चाहिए। तो क्या बोलेंगे हम लोग? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, यहां हो गया x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई द होल स्क्वायर, और यहां हो गया बच्चों माइनस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये 12th में आके आना चाहिए, मतलब x का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई का स्क्वायर हो गया रूट ओवर 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहां पे माइनस का स्क्वायर हो गया कितना? प्लस, y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, यहां आ गया एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर क्या बचा है? 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा है? 1 प्लस एक्स। भैया जैसा कि आप बोल रहे हैं कि एक्सक्लूसिवली हमें क्या लाना है, एक्सक्लूसिवली हमें लाना है 1 प्लस एक्स, अभी तक नहीं आया। एक्सक्लूसिवली मतलब ओजस्वी दीदी सिर्फ 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स ही चाहिए, ठीक है। तो अब ओजस्वी क्या करते हैं? ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो गया एक्स स्क्वायर वाई, यहां ओपन करते हैं, वाई स्क्वायर बन जा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स हो गया वाई स्क्वायर एक्स। सबको उठा के इधर ले जाते हैं, पहले वाई स्क्वायर पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, फिर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स को यहां माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, वहां क्या बचा? जीरो। फर्स्ट टू में फिर 9th क्लास की आइडेंटिटी लगा देते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई इंटू ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वाई प्लस, इनमें कॉमन ले लेते हैं एक्स वाई जैसे कॉमन लिया, तो एक्स में से एक एक्स निकाल लिया तो एक एक्स बचा, वाई तो निकाल लिया, माइनस वाई स्क्वायर में से एक वाई निकाल लिया तो वाई बचा और एक्स हम निकाल चुके, इक्वल्स टू जीरो। अब हम क्या करते हैं? पूरे से कॉमन लेते हैं। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, पूरे से कॉमन आपको दिख रहा है, पूरे से कॉमन आपको क्या दिख रहा है? x माइनस वाई। पूरे से कॉमन लेते हैं तो कौन सा साइन आता है? मल्टीप्लाई, क्योंकि जब भी कॉमन लेते हैं तो कौन सा साइन आता है? मल्टीप्लाई इनटू ब्रैकेट स्टार्ट, ये तो आपने निकाल लिया, बचा क्या? x, फिर बचा प्लस y, फिर क्या बचा? प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, 10th में पढ़ा होगा। दिस इंटू दिस इक्वल्स टू जीरो, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू जीरो, तो दो कॉलम बनते हैं। पहले कॉलम में पहला वाला जीरो के साथ, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल्स टू वाई कभी नहीं हो सकता ये, क्योंकि x और y कभी इक्वल हो नहीं सकते। अगर हो गए तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन तो क्या है? x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई, इसलिए x माइनस वाई कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर x माइनस वाई जीरो के इक्वल हो गया, x और y क्या हो जाएंगे? इक्वल, और x और y कभी इक्वल नहीं हो सकते, इसीलिए, क्योंकि क्वेश्चन में x और y दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं। अब बचता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो हम क्या करते हैं? अब इसको सही करते हैं, इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं, क्या आ गया बच्चों? y, अंदर क्या बचा बच्चों? 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब हम x को ले जाते हैं वहां, y इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ चुका है हमारे पास। अब हम एक्सक्लूसिवली 1 प्लस एक्स आ गया, अब हम दोनों तरफ डी बाई डी एक्स करेंगे तो यहां लग जाएगा क्वोशिएंट रूल और हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो देखा बच्चों आपने, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं, ये आप रट नहीं सकते। यहां लग गया 9th, यहां लग गया 10th, इसी को कहते हैं बच्चों लॉजिकल टाइप। अगर आप इसका होमवर्क नहीं करेंगे, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप ये तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं।
स्टार्ट करते हैं, और बस मैं आपसे यही बोलूंगा, थोड़ा सा मन लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x इंटू रूट ओवर 1 + y प्लस y इंटू रूट ओवर, टाइप का नाम बच्चों लॉजिकल टाइप, ठीक। देन आपको बोलता है प्रूव करिए, क्या प्रूव करिए, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, क्या आपने सोचा, बार बार बच्चों में लाइव हूं इसलिए बोल रहा हूं, आपने क्या सोचा? तो आपने ये सोचा, आप किसको क्या देख के मैथ सोचते? टू प्रूव, टू प्रूव आपने देखा, टू प्रूव आप सबने देखा। क्या टू प्रूव में आपको 1 + y चाहिए प्यारे बच्चों? नहीं, लेकिन हमारे पास 1 + y है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन लिख रही है इसको हम 9th और 10th के मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन को रिड्यूस करके इस इक्वेशन को एक्सक्लूसिवली किसके टर्म में बना देंगे? 1 + x। y नहीं होना चाहिए, तो एक्सक्लूसिवली इसको सिंप्लीफाई करके हमें बनाना है 1 + x। तो चलिए सोल्यूशन को कॉपी कर ले, तो x इंटू रूट ओवर 1 + y प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 + x इक्वल्स टू 0। उठा के इस टर्म को वहां ले जाते हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो हो गया हमारे पास x इंटू रूट ओवर 1 + y इक्वल्स टू, प्लस है तो वहां -y इंटू रूट ओवर 1 + x। अब क्या करें भैया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपसे पूछूं क्यों, तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि भैया हमें रूट नहीं चाहिए वहां, इसीलिए। और भैया हमें सिर्फ 1 + x चाहिए वहां, ये भी ध्यान रहे। ठीक है भैया, तो 1 + x जब स्क्वायरिंग करेंगे तभी रूट हटेगा। तो प्रॉपरली लिखिएगा बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायरिंग किया तो यहां हो गया x इंटू रूट ओवर 1 + y का होल स्क्वायर, और यहां हो गया -y इंटू रूट ओवर 1 + x का होल स्क्वायर। अब बच्चों स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब x में भी क्या है? स्क्वायर है, इंटू रूट ओवर 1 + y में भी क्या है? स्क्वायर है। यहां पे भी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, और रूट ओवर 1 + x का स्क्वायर हो गया रूट ओवर 1 + x का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया मेरे पास x स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, क्या बचा? 1 + y। ये बचा मेरे पास y स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 + x। यहाँ पे कई लोग आके बोलते हैं 1 + x तो आ गया, लेकिन मैंने आपको क्या बोला? 1 + x नहीं चाहिए, 1 + x एक्सक्लूसिवली चाहिए, मतलब अकेला 1 + x चाहिए, 1 + y भी नहीं चाहिए। इसलिए और सिंप्लीफाई करते, x स्क्वायर बन जा हो गया x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो गया एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बन जा हो गया वाई स्क्वायर इंटू एक्स हो गया वाई स्क्वायर एक्स। अब चलते हैं बच्चों अगले स्टेप। अगला स्टेप क्या है भैया? सबको उठा के इस तरफ ले आते हैं ताकि हम कॉमन कॉमन निकाल पाए और वहां 0 बचे। तो एक्स स्क्वायर पहले लाते हैं, वाई स्क्वायर को तो हो गया -y², प्लस क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर वाई, यहां ले आते हैं तो हो गया -y²x इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू में 9th क्लास की आइडेंटिटी लगा देते हैं, a² - b², वो होती है a + b मतलब x + y इंटू a - b मतलब x - y। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, x² और x में कॉमन है x, y और y² में कॉमन है y इंटू ब्रैकेट स्टार्ट। तो x में से एक x निकाल लिया तो एक x बचा, y तो आप निकाल चुके। बीच में साइन कौन सा है? माइनस। y² में से एक y निकाल लिया तो एक y बचा, और x आप निकाल चुके हैं, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। पूरे में अंडरलाइन करके पूरे से कॉमन निकालते हैं, गोला बना दीजिएगा, पूरे से कॉमन क्या है? x - y। जब पूरे से कॉमन लेते हैं तो कौन सा साइन आता है? इनटू, इनटू ब्रैकेट स्टार्ट। अंदर क्या बचा? ये दोनों आपने निकाल लिए तो बचा x + y, x + y, आगे क्या है? +xy,
ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। अब बना लीजिए, ये बन गया आपका 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करते थे 10th में? दो कॉलम बनाते थे। पहले कॉलम में पहले वाले को इक्वल टू 0 रखेंगे। पहले वाला मतलब x माइनस वाई, मतलब x इक्वल्स टू हो जाएगा y, जो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर x और y इक्वल हो गए तो ये तो पूरा सब कुछ 0 ही हो जाएगा। तो x और y कभी इक्वल नहीं होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। दूसरे कॉलम में आ जाइए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब आपके पास सिर्फ ये बचा। आपको याद रखना है, आपको एक्सक्लूसिवली क्या लाना था? 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स लाना था, तो आप इसमें कर लीजिए अंडरलाइन, इनमें ले लीजिए y को कॉमन। ध्यान रहे y कॉमन निकाला इनटू ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमने जैसे यहां से y निकाल लिया, तो इस y की जगह कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? 1 बचा। प्लस हमने यहां से y निकाल लिया, तो क्या बचा यहाँ पे? x। ओके, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। अब क्या करिए, ये प्लस x को उठा के वहां ले जाइए। यहां बचा y इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस एक्स। 1 प्लस एक्स आपका नीचे चला गया, y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया। एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन बन गया 1 प्लस एक्स में। अब हम करेंगे दोनों तरफ डी बाई डी एक्स और लगाएंगे क्वोशिएंट रूल और लाएंगे अपना टू प्रूव। मैं भी आपको 2 बार 3 बार और बताऊं, एक बार में समझ नहीं आता और बच्चा क्या करने लगता है? चीटिंग करने लगता है, मतलब वीडियो देखता है सामने और करने लगता है। ये मत करिए, ये मैथ्स है, ठीक है? ये नहीं कि सामने वीडियो चल रहा है और हम कर रहे हैं, ये चीज मत करिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। टाइप नंबर 1, लॉजिकल टाइप, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे। 10-12 क्वेश्चन है इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन आपने देखा, ये हमारी एनसीईआरटी का है, आपको बता दूं, ठीक है? मन लगाएंगे, ध्यान देंगे और इसको सीखेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको सीखना है, तो विंडो बंद कर देना है प्लीज, ठीक है? शाइन कर रहा है, बस बस थोड़ी सी। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, if x into root over 1 plus y into root over 1 plus x equals to 0, then proof करना है dy by dx equals to minus 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर। तो चलिए बच्चों पूरा करेंगे। अब समझ तो गए हो, लेते हैं। आइए सोल्यूशन, क्वेश्चन कॉपी कर ले। x into root over 1 plus y into root over 1 plus x equals to 0। बड़ा भाई हूं, आपका एक सजेशन देता हूं, ये नहीं कि क्वेश्चन देखते साथ ही स्टार्ट कर दो। पहले तो क्वेश्चन के बारे में समझ लो। चाहे तुम पहली बार कर रहे हो, चाहे तुम एग्जाम की आखिरी रात कर रहे हो, अगर ये चीज तुम सीख गए तो तुम गणितज्ञ बन गए, ठीक है? ये नहीं कि करने लगे, जैसे कल तुम रामन जुंजी वाला क्वेश्चन करने लगे, ये नहीं। तो भैया क्या है इस क्वेश्चन में, ये आपने क्यों कॉपी कर लिया? अब आप क्या दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया मेरा जो इक्वेशन है और मेरा जो टू प्रूव है बिल्कुल मेल नहीं खा रहा। मुझे टू प्रूव में 1 प्लस एक्स अकेला चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास 1 प्लस वाई भी है। तो मैं पहले क्या करूंगा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा एंड एक्सक्लूसिवली इसको किस में कन्वर्ट कर लूंगा? सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस एक्स उठा के बाहर ले जाते हैं। तो x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई इक्वल्स टू, प्लस है तो माइनस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स। अब आपको पता है प्यारे बच्चों, हम कर देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये हर चीज लिखना बच्चों, ठीक है भैया? कर देते। तो ये हो गया हमारे पास x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया माइनस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस वाई का स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर, और ये हो गया रूट ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
आपको पता ये है एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया 1 + 1, ये प्लस तो लिखते नहीं है, हो गया वाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया 1 + x, ब्रैकेट खोलते हैं एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो गया एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर बन जा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स हो गया वाई स्क्वायर एक्स। अब क्या करते हैं भैया, सबको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, क्यों? क्योंकि हम कॉमन कॉमन लेंगे बिकॉज वी नीड एक्सक्लूसिवली 1 + x। ठीक है भैया, ले आते हैं, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या है भैया एक्स स्क्वायर वाई, वो यहाँ आया तो हो गया माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। इसमें लग गया 9th क्लास का हमारा फॉर्मूला, तो वो होता है a प्लस बी मतलब x प्लस वाई इंटू ए माइनस बी मतलब x माइनस वाई प्लस, इनमें कॉमन दिख रहा है आपको क्या बच्चों, एक्स वाई इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, तो x में से एक x निकाल लिया तो एक x बचा, y तो निकाल लिया माइनस, y में से एक y निकाल लिया, x निकाल लिया तो एक y बचा इक्वल्स टू 0। पूरे में करते हैं अंडरलाइन, पूरे से लेते हैं कॉमन, आपको दिख रहा है पूरे से कॉमन क्या है बच्चों, x माइनस वाई, पूरे से ले लिया कॉमन x माइनस वाई, कौन सा साइन आएगा, देख लो। जब भी कभी पूरे से कॉमन लेते हैं तो कौन सा साइन आता है, मल्टीप्लाई इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर बचा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू हो गया 0। तो कॉलम बना लेते हैं, पहले कॉलम में x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इससे तो x इक्वल्स टू वाई आ जाएगा जो नॉट इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि x और y इक्वल नहीं होने चाहिए। तो अब दूसरे कॉलम में आ जाते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। याद रखना, ये मत भूलना, आपको एक्सक्लूसिवली चाहिए 1 + x, तो 1 + x के लिए इन दोनों में कॉमन ले लेना, x प्लस कॉमन क्या दिख रहा है y, y निकाला कॉमन इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, y बाहर निकाला, यहाँ क्या बचा 1, आगे क्या है प्लस x इक्वल्स टू 0। अब इस प्लस x को उठा के वहां ले जाना, यहाँ बचा y इंटू 1 + x इक्वल्स टू प्लस x वहां जाके हो गया माइनस x, तो y इक्वल्स टू आ गया माइनस x अपॉन 1 + x। अब हमारे पास एक्सक्लूसिवली वो चीज आ गई जो हमको लानी थी। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को, तो अब हमारे पास वो चीज आ चुकी है जो हमें लेके आनी थी। ठीक है भैया, तो अब हम उसको स्टार्ट करते हैं, तो आ गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 + x, दोनों तरफ करते हैं d बाई डी एक्स, यहाँ हो गया d बाई डी एक्स ऑफ y टू द पावर 1, यहाँ हो गया d बाई डी एक्स, सतर्क रहिएगा माइनस साइन है, माइनस एक्स अपॉन 1 + x, यहाँ पहला वाला फॉर्मूला 1 इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू नीचे वाला dx वैसे ही ऊपर वाला dy, यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल, ध्यान से, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, शुरू होता है सेकंड फंक्शन से, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि सेकंड फंक्शन में ब्रैकेट लगेगा क्योंकि उसमें दो टर्म है 1 + x, तो लगाते हैं सेकंड फंक्शन मतलब 1 + x इंटू साइन क्लियर लगाइएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू लगाइएगा माइनस एक्स, किसमें लिखिएगा ब्रैकेट में, फिर कौन सा साइन आता है माइनस, फिर कौन सा फंक्शन आता है फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है 1 + x इन ब्रैकेट, होल अपॉन नीचे क्या आ जाएगा सेकेंड फंक्शन द होल स्क्वायर 1 + x द होल स्क्वायर, ये तो अल्टीमेटली y टू द पावर 0 हो गया, तो बन गया dy बाई डी एक्स, 1 + x इन ब्रैकेट्स वैसे ही लिखिएगा, इंटू साइन वैसे ही लगाइएगा, माइनस साइन आ जाएगा बाहर और बचेगा आपके पास क्या x टू द पावर 1, फॉर्मूला लग जाएगा 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1, माइनस साइन हो जाएगा बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू dx बाई dx कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस x, d बाई dx चला गया अंदर, तो हो गया d बाई dx ऑफ 1 प्लस d बाई dx ऑफ क्या भैया x टू द पावर 1, होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है बच्चों आपको पता, 1 + x का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, मेहनत से ही सिंप्लीफाई होता है, तो मेहनत करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं मेहनत और करते हैं सिंप्लीफाई, ये हो गया हमारे पास क्या dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बचा बच्चों 1 + x इंटू आगे क्या है बच्चों -1, x टू द पावर 0 1 होता है तो 1 इंटू -1 1 ही हो गया, प्लस x का x लिख दिया, d बाई डी एक्स ऑफ 1 होता
होता है 0, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1, 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो आपको पता है अब आपका अगला स्टेप आने वाला है, तो वो हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। वो आपके पास बचा 1 प्लस एक्स इन ब्रैकेट्स इंटू माइनस 1 प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, ये हो गया 0 प्लस 1 होल अपॉन नीचे क्या आ गया बच्चों 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू 1 हो गया माइनस 1, माइनस 1 इंटू प्लस एक्स हो गया माइनस एक्स, प्लस एक्स इंटू 0 प्लस 1 क्या बचा 1 होल अपॉन क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स होल अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, हेंस प्रूव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लग गया क्वेश्चन रूल, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन रूल पढ़ाया। प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा सा बदलेंगे, ठीक है, पैटर्न बदलेंगे, ठीक, क्वेश्चन यही रखेंगे, थोड़ा सा आई चेंज द पैटर्न, थोड़ा सा पैटर्न बदलूंगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं बदलते एक और देखते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। जब क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं तब आसान नहीं है, आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं, आपको ध्यान देना है, तब बिल्कुल आसान नहीं है, आप ये मत सोचिए। ओके, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे, पैटर्न बदलूंगा। तो आपके पास क्वेश्चन, इफ x into root over 1 plus y into root over 1 plus x equals to 0, then prove that 1 plus x the whole square into dy by dx plus 1 equals to 0। अभी थोड़ा सा पैटर्न बदल गया, सोच नहीं बदलनी चाहिए, पैटर्न बदला है सोच नहीं। भैया कैसे? सबसे पहले टू प्रूफ पे नजर डाल लो, ठीक है। जीवन में मैथ्स का सबसे अच्छा करने का तरीका टू प्रूफ पे नजर डाल ली भैया। टू प्रूफ में आप देख रहे हो आपको एक्सक्लूसिवली क्या चाहिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि आपके पास आ जाए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सोल्यूशन लेते, क्वेश्चन को कॉपी कर ले, तो x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। उठा के वहां ले जाते हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके एक्सक्लूसिवली 1 प्लस एक्स बना रहे, तो x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई, प्लस है तो वहां जाके माइनस वाई इंटू रूट ओवर प्लस एक्स। अब हमको पता है क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग मार देते हैं। तो यहां हो गया x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई द होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलते हैं, x का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई द होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल, आ गया आपका 1 प्लस वाई। ये हो गया आपका वाई स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया आपका 1 प्लस एक्स। नाउ वील ओपन द ब्रैकेट्स, एक्स स्क्वायर वन जा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर वन जा हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर। सबको उठा के यहाँ ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारा ये और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया x प्लस वाई इन ब्रैकेट्स इंटू एक्स माइनस वाई इन ब्रैकेट। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, 2x में से एक x माइनस 2y में से एक y, तो y इक्वल्स टू 0। पूरे से कॉमन ले लेते हैं, पूरे से कॉमन दिख रहा है x माइनस वाई, जब पूरे से कॉमन लिया तो इंटू साइन ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर बचा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0।
बना लेते हैं हम लोग दो कॉलम। पहले कॉलम में हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू वाई वो कभी हो नहीं सकता। दूसरे कॉलम में आ जाते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। क्या लाना है एक्सक्लूसिवली 1 प्लस एक्स, तो x को x लिखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या ले लेते हैं 1 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर क्या बचा y निकाला तो बचा 1, फिर प्लस क्या बात क्या बचा x ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। x को उठा के ले जाते हैं वहां, तो हो गया y इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस एक्स। तो अल्टीमेटली y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हमको पता है बच्चों, अब हम डी बाई डी एक्स करेंगे और लगेगा क्वोशिएंट रूल, और उसमें हमको रहना पड़ेगा तगड़ा। तो चलिए करते हैं डी बाई, तो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर 1 इक्वल्स टू यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ फॉर्मूला लग गया 1 इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू नीचे वाला डी एक्स, वैसे ही ऊपर हो गया डी बाई। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन को हमें किस में लिखना पड़ेगा ब्रैकेट्स। तो सेकेंड फंक्शन मतलब 1 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब इंटू लगाना माइनस एक्स, फिर आता है माइनस, फिर कौन सा फंक्शन आता है फर्स्ट फंक्शन जो क्या है माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि क्या है 1 प्लस एक्स होल अपॉन नीचे सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हमारे पास ये तो y टू द पावर 0 ही हो गया, तो 1 हो गया डी वाई बाई डी एक्स। 1 प्लस एक्स वैसे ही है, इंटू लगाना माइनस साइन आ गया बाहर, पावर क्या है 1, फॉर्मूला लग गया 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 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 हो गया प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स चला गया अंदर, तो हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1 होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है बच्चों 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बचा 1 प्लस एक्स इन ब्रैकेट और बचा माइनस 1, एक्स टू द पावर 0 तो 1 होता है लिखेंगे ही, प्लस आगे क्या है x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 होता है 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ये होता है 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 होल अपॉन क्या चल रहा है बच्चों 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, बस यहीं पे थोड़ा सा ध्यान लगाना है, मन लगाना। तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ये चला गया माइनस 1 इंटू 1 हो गया माइनस 1, माइनस 1 इंटू प्लस एक्स हो गया माइनस एक्स, बचा आ गया प्लस एक्स इंटू ये हो गया 0, एक्स टू द पावर 0 क्या होता है 1 होल अपॉन नीचे क्या आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 0 प्लस 1 होता है 1, 1 इंटू एक्स होता है होल अपॉन नीचे है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आना, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी इक्वल्स टू सामने बचा माइनस 1, माइनस 1 उठा के हाँ ले आना, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ आके हो गया प्लस 1 इक्वल्स टू 0, हेंस ट्रू। पैटर्न बदल गया, सवाल नहीं बदला। इसको लॉजिकल टाइप का पहला सवाल समझ आ गया, हैंड रेस कर लीजिए, सही में निकाला। अब लॉजिकल टाइप का दूसरा सवाल तैयार, पहला अगर हमें समझा, यहां ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं लॉजिकल टाइप का दूसरा सवाल। मैं आप सबके सामने बात करने वाला हूँ लॉजिकल टाइप का दूसरा सवाल, तो बस आपसे यही बोलूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको और आप सीख जाएंगे, ठीक है। वो असाइनमेंट दीजिए ना, ये क्या दे रहे, चलिए फोर्थ चलते हैं। अब दूसरा सवाल करने से पहले मैं पहले क्वेश्चन लिख लूंगा, ठीक है, उसके बाद पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। मैं आपसे बोलूंगा गिव द लॉजिकल लिस्ट फॉर डिफरेंशिएशन। लिस्ट का मतलब सारे के सारे 12th क्लास के फॉर्मूलेस जो 11th के होते हैं लेकिन 12th में काम आते हैं। देखिए, लॉजिकल लिस्ट फॉर डिफरेंशिएशन इज एज फॉलोज, साइन ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू साइन a इंटू कॉस b
plus cos A into sin B. I give the logical list for differentiation. Logical list for differentiation is as follows. Sin of A plus B equals to sin A into cos B plus cos A into sin B. Sin of A minus B equals to sin A into cos B minus cos A into sin B. Give the logical list. Logical list for differentiation is as follows. Sin of A plus B equals to sin A into cos B plus cos A into sin B. Sin of A minus B equals to sin A into cos B minus cos A into sin B. Cos of A plus B, cos बहुत कनिंग होता है, cos प्लस में माइनस रहता है. Cos of A plus B equals to cos A into cos B minus sin A into sin B. Give the logical list for differentiation. Logical list for differentiation is as follows. Sin of A plus B equals to sin A into cos B plus cos A into sin B. Sin of A minus B equals to sin A into cos B minus cos A into sin B. Cos of A plus B equals to cos A into cos B minus sin A into sin B. Cos of A minus B equals to cos A into cos B plus sin A into sin B. अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको दो चार बार और बोल रहा हूँ. मॉरल ऑफ द स्टोरी याद होना चाहिए. मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का सार ये है कि याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए. गिव द लिस्ट, लॉजिकल लिस्ट फॉर डिफरेंस. लॉजिकल टाइप में लगेगी. लॉजिकल लिस्ट फॉर डिफरेंशिएशन आर एज फॉलोज. sin of A plus B equals to sin A into cos B plus cos A into sin B. Sin of A minus B equals to sin A into cos B minus cos A into sin B. Cos of A plus B equals to cos A into cos B minus sin A into sin B. Cos of A minus B equals to cos A into cos B plus sin A into sin B. Give the logical list for differentiation logical type के लिए. Logical list for differentiation is as follows. Sin of A plus B equals to sin A into cos B plus cos A into sin B. Sin of A minus B equals to sin A into cos B minus cos A into sin B. Cos of A plus B equals to cos A into cos B minus sin A into sin B. Cos of A minus B equals to cos A into cos B plus sin A into sin B. तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूँ आपके साथ. If sin y equal to x into sin of a plus y, prove that dy by dx equals to sin square a plus y whole upon sin a. लॉजिकल टाइप का दूसरा सवाल है. फिर टू प्रूफ को देखिए. इस बार देखिए, अच्छे से देखिए, बिना देखे नहीं भैया. इस बार टू प्रूफ में a प्लस वाई चाहिए. a प्लस वाई मतलब हमें इसको कोई सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा. क्यों भैया, काय को करना पड़ेगा? हमें a प्लस वाई चाहिए, हमें a प्लस वाई चाहिए, हमें साइन a चाहिए, कोई सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा. अच्छा, तो भैया पिछली बार करना पड़ा था क्योंकि पिछली बार एक्सक्लूसिवली हमको सिर्फ 1 प्लस एक्स चाहिए. यहाँ तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई चाहिए. तो भैया क्यों ना इसको नीचे ले जाए, साइन y के नीचे ले जाए. किसको? साइन ऑफ a प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स. अब भैया दोनों तरफ डी बाई डी एक्स कर देंगे, क्वेश्चन रूल लग जाएगा. अपने आप नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आ जाएगा. अपने आप नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई. भैया वहां तो ऊपर चाहिए, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना भाई. तो करते हैं डी बाई डी एक्स. अच्छा, अब एक चीज और देखो बच्चों, ये चीज सोचने की होती है. अगर हम अभी डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हर बार डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा. लेकिन अगर हम डी बाई डी वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई आपको पता है सीधे आ जाएगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी वाई तो कट जाएगा. तो ये सोचने वाली बात है. तो मल्टीप्लाई करते हैं डी बाई डी वाई से. डी बाई डी वाई ऑफ लॉजिकल, मैंने आपको क्या बोला, लॉजिकल साइन वाई होल अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई. वहां पे भी क्या होगा, डी बाई डी वाई ऑफ एक्स. ठीक है, क्वेश्चन रूल फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड. शुरू करते हैं. सेकेंड फंक्शन साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू
डी बाई डी वाई एक्स नहीं बच्चों, क्या साइन वाई माइनस फर्स्ट फंक्शन साइन वाई इंटू डी बाई डी वाई ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन ऑफ ए प्लस वाई होल अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल्स टू सामने कौन है डी एक्स बाय डी वाई। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप की ओर, और नेक्स्ट स्टेप की ओर कदम रखते हैं। आइए, ये हमारे पास है साइन ऑफ ए प्लस वाई, आपको पता है डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई हो जाएगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी वाई, यहाँ भी डी वाई वो भी फंक्शन डी वाई, तो वो लिखने की जरूरत है ही नहीं, वो हो गया कैंसिल। माइनस आगे क्या है हमारे पास साइन, यहां लग जाएगा चेन रूल, इसलिए मैंने आपको सिखाया है। आपको थोड़ी देर के लिए इसको मानना पड़ेगा x या y, डी बाई डी वाई ऑफ साइन y होता है cos y, मतलब a प्लस वाई इंटू जिसमें आपने गोला बनाया सर्कल बनाया उसका डी बाई डी वाई ऑफ a प्लस वाई होल अपॉन नीचे आपके पास क्या चल रहा है साइन स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल्स टू सामने चल रहा है dx बाई dy। ओके, तो ये हो गया आपका साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू क्या है cos y माइनस क्या है sin y इंटू क्या है cos ऑफ a प्लस वाई, डी बाई डी वाई अंदर चला तो डी बाई डी वाई ऑफ a प्लस डी बाई डी वाई ऑफ y की पावर क्या है 1 होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है साइन स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है dx बाई dy। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप की ओर, नेक्स्ट स्टेप क्या बोलेगा आइए देखते हैं। तो हमारे पास है साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू क्या है कॉस वाई माइनस क्या है साइन वाई इंटू क्या है कॉस ऑफ ए प्लस वाई, डी बाई डी वाई ऑफ ए हो गया 0, डी बाई डी वाई ऑफ वाई टू द पावर 1 इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस होल अपॉन हमारे पास नीचे क्या है बच्चों आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल्स टू सामने कौन है बच्चों dx बाई dy। अगले स्टेप पे चलते हैं बच्चों, जरा ध्यान लगा के चल, हमारे पास क्या है साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू क्या है कॉस वाई माइनस क्या है साइन वाई इंटू कॉस ऑफ क्या है ए प्लस वाई। अब 0 प्लस 1 क्योंकि y टू द पावर 0 1 हो गया, 0 प्लस 1 कितना हुआ 1, 1 इससे इंटू हुआ तो ये तो 1 लिखना ही नहीं है यही बचा, होल अपॉन नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल्स टू हमारे पास है dx बाई dy। अब लॉजिकल टाइप शुरू होता है, हम देख रहे हैं, अब ध्यान देना ध्यान से, हम देख रहे हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ऑफ ए कौन है ए प्लस वाई माइनस बी कौन है वाई होल नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल्स टू dx बाई dy, वाई वाई कैंसिल बचा साइन ए होल अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल्स टू dx बाई dy। हमको तो चाहिए dy बाई dx, तो दोनों तरफ उल्टा कर देते हैं, दोनों तरफ उल्टा क्या भैया मैथ्स में कर सकते हैं, हाँ अगर बीच में इक्वल टू हो तो दोनों तरफ उल्टा कर देते हैं, लेकिन लिखना पड़ता है, दोनों तरफ उल्टा करने को इन्वर्टेंडो कहते हैं, तो बाय इन्वर्टेंडो बोल दो बच्चों, बाय इन्वर्टेंडो बोलो एक बार, बाय इन्वर्टेंडो से बोलो, बाय इन्वर्टेंडो मतलब दोनों तरफ उल्टा, तो यहाँ उल्टा किया तो आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई होल अपॉन साइन ए, यहाँ उल्टा किया तो आ गया इक्वल्स टू dy बाई dx। हेंस प्रूव लॉजिकल टाइप, लॉजिक लगा, कितना सारा लॉजिक लगा आपने देखा, उन्हीं को बनता है बच्चों जो लॉजिकल टाइप में मेहनत करते हैं, नहीं तो ये नहीं बनता। ठीक है, आइए देखते हैं लॉजिकल टाइप को ही हम देख रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मन लगाएंगे आप सब जरा। हाँ, If sin y equals to x into sin of b plus y, then prove that
dy by dx equal to sin square b plus 5 whole upon sin b. ठीक है, इस टाइप का नाम है लॉजिकल टाइप। ठीक है, इसके लिए आपको किसी भी हाल में लॉजिकल लिस्ट फॉर डिफरेंशिएशन बनना चाहिए। Logical list for differentiation are as follows. Sin of a plus b equals to sin a into cos b plus cos a into sin b. Sin of a minus b equals to sin a into cos b minus cos a into sin b. Cos of a plus b equals to cos a into cos b minus sin a into sin b. Cos of a minus b equals to cos a into cos b plus sin a into sin b. आइए, पहला लॉजिक क्या लगाया भैया, हमें जो दिया हुआ है वही हमें टू प्रूव में चाहिए। ठीक है, तो भैया क्या करेंगे, सीधे नीचे ले जाए, नीचे ले जाके अगर हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, उसमें स्क्वायर आ जाएगा, तो ले जाते हैं सॉल्यूशन। तो साइन वाई होल अपॉन लेके जाए साइन ऑफ बी प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। अब दूसरा लॉजिक लगाते हैं, क्या हम दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करें? नहीं भैया, करेंगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हर बार डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई हो जाएगा cos y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, इंटू हर बार डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन b प्लस वाई कॉस b प्लस वाई और फिर लिखना पड़ेगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हर बार लिखना पड़ेगा। तो इससे बचे कैसे? तो भैया क्यों ना हम दोनों तरफ डी बाई डी वाई से मल्टीप्लाई कर दें, किससे? डी बाई डी वाई। तो यहां हो गया डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई होल अपॉन साइन ऑफ d plus y, यहां हो गया d by dy ऑफ x to the power 1। फॉर्मूला लगाएंगे, पिछली बार लगाना भूल गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। लगाते हैं क्वेश्चन रूल। सेकंड फंक्शन मतलब साइन ऑफ d plus y इंटू d by dy ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन y माइनस फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन y इंटू d by dy ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब साइन ऑफ b प्लस वाई होल अपॉन नीचे क्या सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर मतलब बोल दे साइन स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू, यहां डायरेक्टली लिख दिया था पिछली बार, 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू नीचे क्या आ जाएगा डी बाई, ऊपर आ जाएगा डी एक्स, डी और उसका फंक्शन। तो चलिए साइन ऑफ b प्लस वाई इंटू, आपको पता है डी वाई ऑफ साइन वाई डायरेक्टली हो जाएगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी वाई हो जाएगा कैंसिल, माइनस आगे क्या है साइन वाई, यहां लगाना पड़ेगा चेन रूल, थोड़ी देर के लिए इसको मानना पड़ेगा वाई। तो डी बाई डी वाई ऑफ साइन बी प्लस वाई हो जाएगा कॉस बी प्लस वाई इंटू जिसमें गोला बनाया जिसको y माना उसका d बाई डी वाई, तो d बाई डी वाई ऑफ क्या हो जाएगा प्लस वाई होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है साइन स्क्वायर b प्लस वाई इक्वल्स टू सामने क्या आ गया x टू द पावर 0 तो 1 होता है, तो आ गया dx बाई dy। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप की ओर, और नेक्स्ट स्टेप आप मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं, तो ये हो गया हमारे पास साइन ऑफ प्लस वाई इंटू क्या है बच्चों कॉस वाई माइनस आगे क्या है बच्चों साइन वाई इंटू कॉस ऑफ क्या हो गया बी प्लस वाई, अंदर गया डी बाई डी वाई तो हो गया डी बाई डी वाई ऑफ b plus d by dy of y to the power 1 whole upon नीचे क्या आ गया बच्चों साइन स्क्वायर b plus y इक्वल्स टू सामने क्या आ गया बच्चों dx by dy। तो ये हो गया आपका साइन ऑफ b प्लस वाई इंटू क्या चल रहा है cos y माइनस क्या है साइन y इंटू cos ऑफ क्या है प्लस वाई इंटू ब्रैकेट स्टार्ट डी बाई डी वाई ऑफ बी हो गया 0 प्लस यहाँ फॉर्मूला लग गया 1 इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस 1 होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है बच्चों साइन स्क्वायर बी प्लस वाई इक्वल्स टू सामने आ गया आपका dx बाई dy। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप की ओर, आपको पता चलेगा नेक्स्ट स्टेप क्या है, बड़ा सिंपल है। तो आपके पास बचता है साइन ऑफ
प्लस वाई इंटू क्या है बच्चों कॉस वाई माइनस क्या है साइन वाई इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा बी प्लस वाई। आपको पता है वाई टू द पावर 0 होता है 1, 1 प्लस 0 होता है 1, 1 इंटू एनीथिंग वही आ गया। होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है साइन स्क्वायर बी प्लस वाई इक्वल्स टू सामने चल रहा है dx बाई dy। अब आपका लग जाएगा लॉजिक। आपको पता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है आपको पता है साइन ऑफ ए मतलब बी प्लस वाई माइनस बी थीटा लेना बी मतलब वाई होल अपॉन नीचे क्या है साइन स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू है dx बाई dy y और y कैंसिल आ गया साइन b होल अपॉन साइन स्क्वायर b प्लस वाई इक्वल्स टू dx बाई dy। आपको तो उल्टा चाहिए दोनों तरफ उल्टा कर दो लिखते आना चाहिए दोनों तरफ उल्टा करने को हम बोलते हैं बाय इन्वर्टेड तो हमने मान दिया बाय इन्वर्टेड यहां उल्टा किया तो आ गया साइन स्क्वायर बी प्लस वाई होल अपॉन साइन बी वहां उल्टा किया तो आ गया डी वाई बाई डी। क्या लॉजिक लगा डी बाई डी एक्स नहीं डी बाई डी वाई से मिलते। एक और देख लेते कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चा कभी पूछता नहीं है टीचर से चाहे आप कहीं कोई भी कोचिंग चले जाओ बड़ी से बड़ी कोचिंग चले जाओ ठीक है बड़ी से बड़ी टीचर आपके दिमाग में नहीं घुस सकता। टीचर विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड योर ब्रेन। टीचर कभी दिमाग में नहीं घुस स्टूडेंट को घुसना चाहिए टीचर के सवाल। चलिए एक और देख लेते हैं। आइए मैं इसलिए इतनी बार समझाता हूँ इतना सा भी डाउट ना बचे थोड़ा सा भी डाउट रहे तो निकल जाए ठीक है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन में रखता है समझ लीजिए क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन चल रहे हैं। चलिए If sin y equals to x into थोड़ा बदलते हैं डिफरेंट लेते हैं। एक मिनट लाइट चालू करना है जल्दी स्पीड ले लें। चलो बंद कर दो चलिए if cos y equals to थोड़ा सा बदल रहे हैं हाँ x into cos of a plus y, then prove that dy by dx equals to cos square a plus y whole upon sin a। पहले तो लॉजिक लगा लो क्या इसको सिंप्लीफाई करना है नहीं क्योंकि टू प्रूव में यही सब चाहिए। तो क्या करें भैया cos ऑफ a प्लस वाई को नीचे ले जाए अगर नीचे ले आएंगे और डी बाई डी एक्स कर देंगे तो क्वेश्चन प्रूव लग जाएगा अपने आप इसमें क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा तो ले आते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेप बोलिए कर लिया हाथों पर बच्चों क्वेश्चन कॉपी कर लिया है मैंने बोलिए ओके अब दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स से या डी बाई डी वाई से आप ही से पूछ रहा हूं डी बाई डी वाई थोड़ा जोर से बोलिए क्यों एक स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ क्लास की बच्चों जो लाइव है ठीक है हाँ क्यों आपको आवाज नहीं आ रही होगी मैं जानता हूं ठीक है डी बाई डी वाई से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे किसमें वाई नहीं है जोर से बोलिए तो डी बाई डी एक्स से क्यों नहीं कर रहा है बार बार आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ठीक है ना इसलिए नहीं कर रहा है। तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करा अपन ने डी बाई डी वाई से तो हो गया डी बाई डी वाई सुना होगा आपने ना डी बाई डी वाई इंटू कॉस वाई होल अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस वाई इक्वल्स टू डी बाई डी वाई ऑफ एक्स यहां लग जाएगा क्वेश्चन प्रूफ। तो चलिए सेकेंड फंक्शन मतलब कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू डी बाई डी वाई और फर्स्ट फंक्शन मतलब कॉस वाई माइनस फर्स्ट फंक्शन मतलब कॉस वाई इंटू डी बाई डी वाई ऑफ
सेकेंड फंक्शन मतलब हो गया कॉस ऑफ ए प्लस वाई होल अपॉन नीचे आ गया सेकेंड फंक्शन था होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल्स टू वहां लग गया फॉर्मूला 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 - 1 इंटू नीचे का डी वाई ऊपर आ गया dx। तो ये हो गया हमारा cos ऑफ a प्लस वाई इंटू डी वाई ऑफ cos y होता है माइनस साइन y इंटू डी बाई डी वाई कट गया माइनस क्या चल रहा है cos y। अब यहाँ पे लगेगा चेन रूल डी वाई ऑफ cos a प्लस वाई हो जाएगा माइनस साइन a प्लस वाई इंटू जिसमें आपने गोला बनाया उसका डी वाई तो डी वाई ऑफ a प्लस वाई टू द पावर 1 होल अपॉन नीचे हमारे पास क्या चल रहा है cos स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल्स टू वहां क्या आ गया dx बाय dy। अब चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप आपको करना है जल्दी जल्दी। तो ये माइनस साइन आ गया आगे तो हो गया माइनस कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू क्या है भैया साइन वाई ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस क्या हो गया कॉस वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई। इसको डायरेक्टली करते हैं आप बोले तो डी वाई ऑफ ए हो गया 0 डी वाई ऑफ वाई टू द पावर 1 होता है 1 इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस तो 0 प्लस 1 आ गया 1 लिखना नहीं होल अपॉन नीचे आ गया आपके पास cos स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल्स टू है dx बाय dy। लॉजिक लगाइएगा कोई भी लिस्ट में डिफरेंशिएशन की आगे माइनस नहीं रहता तो इसको सीधा करके लिख दीजिए क्योंकि आपने जो स्पेशल लिस्ट पढ़ी है डिफरेंशिएशन की उसमें कभी यहाँ माइनस साइन नहीं रहता। ये भी एक लॉजिक है लेकिन यहाँ माइनस साइन आ गया तो आपको क्या करना है इसको थोड़ा सीधा करके लिखना है। पहले इसको लिख दीजिए मतलब कौन साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू क्या है कॉस वाई फिर है माइनस कौन है भैया कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू क्या है साइन वाई होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है बोल देंगे cos स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है डी वाई डी एक्स बाई डी वाई। अब यहाँ पे अपना फॉर्मूला बना लीजिए ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए मतलब ए प्लस वाई माइनस बी मतलब कौन हो गया वाई होल अपॉन नीचे क्या है cos स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है dx बाय dy y से y हो गया कैंसिल क्या बचा साइन ए होल अपॉन नीचे है cos स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल्स टू है dx बाय dy मार दो बाय इन्वर्टेंडो तो इन्वर्टेंडो मतलब दोनों तरफ उल्टा तो यहाँ हो गया cos स्क्वायर ए प्लस वाई होल upon sin A equals to dy by dx. Hence proof.